नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉयल संस्थान के बिहार प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में जानेंगे, जहां हम जानेंगे यदि आप बीसीईसी 2025 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, आपके लिए 2025 के लिए इंपोर्टेंट डेट्स क्या क्या है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म फीस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है और आपके बीसीईसी 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बीसीईसी 2025 का यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जो भी उम्मीदवार राज्य बोर्ड से या किसी राष्ट्रीय बोर्ड से कक्षा 12वीं या इंटरमीडिएट पास है और साथ ही अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपके 12th के अंदर मिनिमम 45% मार्क्स और साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपके 12th में मिनिमम 40% मार्क्स होना आवश्यक है। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि जो विद्यार्थी बिहार के मूल निवासी है या जिनके पेरेंट्स बिहार सरकार के कर्मचारी है वही ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्य स्टूडेंट ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपन आगे, जहां अपन बीसीईसी 2025 के कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ऑनलाइन आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, तो फॉर्म आपके 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिए, और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी आपकी समस्या का समाधान बताएगी। और अगर बात करूं मैं कि रजिस्ट्रेशन की आपकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 6 मई। और अगर बात करें अपन कि आप रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं लेकिन किसी कारण से आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो पाता है तो आपके पेमेंट के सक्सेस होने की लास्ट डेट 7 मई रहने वाली है। और अगर आपसे फॉर्म में किसी प्रकार की गलती या त्रुटि हो जाती है तो आपको सुधार का मौका कब दिया जाएगा, तो आपको फॉर्म में सुधार का मौका 8 तारीख और 9 तारीख मई माह में यह आपको मौका दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि आपके ऑनलाइन एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपके 24 मई को आ जाएंगे। और साथ ही अगर अपन बात करें आपकी एग्जाम डेट क्या है, तो एग्जाम डेट आपकी 7 और 8 जून रहने वाली है। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रहना चाहिए कि 7 जून को जो आपकी एग्जाम होगी वो 4 पारियों में और 8 जून को आपकी एग्जाम 1 पारी के अंदर कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलते हैं अपन आगे, जहां अपन जानेंगे कि बीसीईसी 2025 का यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट मेडिकल और पैरामेडिकल के कोर्सेज से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मिनिमम एज की सीमा आपके 17 वर्ष रखी गई है। और जो स्टूडेंट कृषि से संबंधित कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 16 वर्ष होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट बीटेक या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। और बात करें अपन फॉर्म फीस की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। तो जो स्टूडेंट 3 विषय वाले वर्ग का चयन करते हैं, 3 विषय वाले वर्ग कैसे, जैसे पीसीबी हो गया, पीसीएम हो गया, बीसीए हो गया और भी अलग अलग ग्रुप हो गए, तो यदि आप 3 विषय वाले वर्ग का चयन करते हैं तो जनरल के लिए आपकी फॉर्म फीस या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी फॉर्म फीस 1000 रुपए रहने वाली है। और अगर आप 4 विषय वाले वर्ग यानी पीसीएमबी का चयन करते हैं तो आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है 1100 रुपए। ठीक है, और अगर अपन बात करें आरक्षित वर्ग के लिए या फिर अपन बात करें दिव्यांग स्टूडेंट के लिए फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, तो आपके लिए 3 विषय वाले वर्ग के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस। और साथ ही अपन बात करें कि 4 विषय वाले वर्ग के लिए, 4 विषय वाले वर्ग के लिए आपकी फॉर्म फीस 550 रुपए रखी गई है। ठीक है, चलते अपन आगे, जहां अपन जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार रहता है कि जैसे आपने ग्रुप सिलेक्ट किया है एमसीए, ठीक है, तो आपके मैथ के 100 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही आपके एग्रीकल्चर के भी 100 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार अगर आप पीसीबी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो आपके हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार अगर आप सीएबी सिलेक्ट करते हैं तो उसके भी आपके हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे। और आप पीसीएमबी सिलेक्ट करते हैं तो भी आपके हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी हर सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन आना निर्धारित है। ठीक है, चलते हैं अपन आगे, जब अपन मार्किंग स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर अपन सही प्रश्न करते हैं, अगर अपन एक क्वेश्चन सही करते हैं तो अपन को कितने नंबर मिलेंगे, तो अपन को 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन सही करने पर। और बात करें कि अगर अपन से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है या अपन गलत कर देते हैं तो उसके लिए अपने के 1 मार्क्स का अपने को दंड मिलेगा, या अपन कह सकते हैं कि 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा प्राप्त अंकों में से। कई बार स्टूडेंटों को ये पता नहीं रहता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और वो जल्दबाजी में या जानबूझ के सारे क्वेश्चन कर देता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इस एग्जाम के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। और बात करें अपन कि प्रत्येक विषय के लिए कुल कितने नंबर डिसाइड है, तो प्रत्येक विषय के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, या आपको बता दिया है, और एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का रहता है। तो एक विषय से आप मैक्सिमम 400 नंबर ला सकते हैं। और बात करें अपन की 3 विषय वाले वर्ग है, यानी कि जो अपने पीसीबी हो गया, ठीक है, और पीसीएम हो गया, तो इनके लिए आपके टोटल नंबर कितने टोटल कितने नंबर का आपके पेपर होने वाला है, तो टोटल पेपर आपके 1200 नंबर का होने वाला है।
और बात करें अपन कि जो पीसीएमबी है उनके लिए आपके टोटल पेपर 1600 नंबर का होने वाला है, कि एक पेपर हो गया आपके 400 नंबर का, तो 3 पेपर 1200 नंबर के और 4 पेपर 1600 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, चलते हैं अब अपन आगे, जहां अपन जानेंगे कि जो आपके बीसीसी 2025 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है, यानी आपके जो फिजिक्स हो गया या आपके मैथ हो गई, इनके लिए जो समय क्या रखा गया है एग्जाम का, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यदि आप फिजिक्स के जैसे आप ग्रुप का चयन करते हैं, फिजिक्स आपके सब्जेक्ट है ग्रुप के अंदर, तो आपके एग्जाम का समय क्या रहने वाला है, सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे। और आपको ये भी बता दूं कि हर एग्जाम के लिए आपके 1.5 घंटे का समय निर्धारित है, यानी एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और बात करें अपन केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का पेपर आपके 11 से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। और अगर बात करें अपन गणित के पेपर की, तो गणित का पेपर आपके दोपहर के 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। और अगर बात करें अपन बायोलॉजी के पेपर की, तो बायोलॉजी का पेपर आपके शाम के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगा। और बात करें अपन कृषि विज्ञान के पेपर की, तो कृषि विज्ञान का पेपर आपके 11 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक होगा। और साथ ही मैं बता दूं कि इन एग्जाम जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, इनके लिए अभी तक डेट डिसाइड नहीं है, डेट आपको जल्द ही सूचित की जाएगी। जैसे ही बीसीसी ये रिलीज कर देगी डेट, तो आपको हम सोर्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से सूचना दे देंगे। और अपन ने ये सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन है उनकी मार्किंग स्कीम के अपन ने पहले चर्चा कर ही लिए, तो चलते हैं अपन आगे। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप बीसीसी और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट हैं, तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपके क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। और क्रैश कोर्स आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से स्टार्ट है, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट है। और न्यू बैच की अगर मैं बात करूं, तो न्यू बैच आपके अभी 9 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ है, तो आप क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। और साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप सीयूटी का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको बीसीईसी का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, और अपन बात करें अगर कि आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, आपको ऑफलाइन क्लासरूम मिलने वाले हैं, जो कि बिल्कुल मॉडर्न क्लासरूम रहने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन किसी कारण से नहीं जुड़ पाते हैं, तो आपको जो भी आप कोर्स परचेज करते हैं उसका लाइव बैच मिलेगा, जो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और आप कई बार स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है कि अपने एग्जाम के इतने से दिन बचे, इन दिनों के अंदर कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इन दिनों के भीतर आपके कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ ही अगर आप किसी कारणवश आप अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप उसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं बाद में। और बात करें कि जो भी आपके टॉपिक करवाए जाएंगे उनके आपको 4 के पैनल पीडीएफ मिलेगी। उससे आपके फायदा क्या होगा, उससे आपके रिवीजन के अंदर आसानी रहेगी। एक तो आप नोट्स बनाए फिर रिवीजन करें, और एक आपको पहले से पीडीएफ मिल रही है, आप उससे डायरेक्ट रिवीजन कर सकेंगे। और इसके अलावा आपको डीपीपी दी जाएगी आपके अभ्यास के लिए, एक्सरसाइज शीट भी दी जाएगी, जिससे आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर डाउट क्लासेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर्स भी यहाँ संस्थान में उपलब्ध है। और जो स्टूडेंट यहाँ ऑफलाइन संस्थान में जुड़ नहीं सकते, उनके लिए संस्थान का हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है। आप सिंपली हेल्पलाइन नंबर पर अपना डाउट भेज सकते हैं, आपको 24 से 48 घंटे के भीतर आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके वीकली माइनर टेस्ट और मंथली मेजर टेस्ट, और इसके अलावा कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, और कंप्लीट सिलेबस के आधार पर लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। और इसके साथ ही रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार, इससे क्या होता है आपके एग्जाम तक आप में ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए आपके रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी करवाए जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, वो सिंपली संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपन बात करते हैं सिलेबस की, तो सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर के सिलेबस पर चर्चा करते हैं, तो जिसमें आपके परिचय, कृषि का परिचय और कृषि मौसम विज्ञान, यानी आपके एग्रोनॉमी के टॉपिक, एग्रोनॉमी में आपके क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, सिंचाई हो गया, फर्टिलाइजर हो गए, इसके अलावा आपके बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, और भी अलग अलग टॉपिक आपके, जैसे शुष्क खेती हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, ऐसे टॉपिक आपके एग्रोनॉमी के अंदर शामिल है। और बात करें अपन मृदा विज्ञान में, तो मृदा विज्ञान में आपके मृदा का क्लासिफिकेशन, इसके साथ साथ ही आपके मृदा के विभिन्न गुण और मृदा के जो भी अवयव है उनके बारे में, साथ ही मृदा और जल का संबंध जैसे टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं। और बात करें अपन पादप प्रजनन में, तो पादप प्रजनन में आपके पादप प्रजनन का इतिहास, विभिन्न विद्या और मानव जीवन में और कृषि के अंदर पादप प्रजनन का उपयोग आपके सिलेबस में दे रखे हैं। और आनुवांशिकी के अंदर आपके सिंपल जो भी जेनेटिक्स के जितने की आपके लॉज है वो दे रखे हैं, और इसके अलावा भी आपके नॉर्मल जेनेटिक्स के टॉपिक दे रखे हैं। और बात करें अपन कृषि इंजीनियरिंग की, कृषि इंजीनियरिंग के अंदर आपके जैसे मोटर हो गया, इंजन हो गया,
इसके अलावा आपकी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स है इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इनके लिए अपन रेगुलर एमसीक्यू भी कर रहे हैं चैनल पे, और साथ ही जल्द ही एक आपको युद्धाभ्यास नाम से सीरीज आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी, जिसमें अपन कंप्लीट एग्रीकल्चर के सिलेबस के आधार पर एमसीक्यूज रेगुलर करेंगे, और साथ ही साथ वो पूरे एमसीक्यूज आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले, यानी आपके एग्जाम पर आधारित रहने वाले हैं। हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को भी मिल जाए। और इसके अलावा बात करें अपन पशुपालन, डेयरी और मछली उत्पादन आपके सिलेबस में शामिल है। और बात करें वर्तमान में कृषि, यानी कृषि की अभी देश के अंदर क्या स्थिति है। इसके अलावा कृषि अर्थशास्त्र, जिसके अंदर आपके नेशनल इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्कोप हो गए आपके, और अलग अलग जो भी टाइप्स है या जो भी लॉज है इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और बात करें अपन बागवानी में, तो बागवानी में अपन हो गया फल हो गया, सब्जी हो गई, फूल हो गए, ऐसे टॉपिक्स का अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। और बात करें प्रसार शिक्षा में, तो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर इसके स्कोप हो गए, टाइप्स हो गए, इनके बारे में डिटेल में अपन जानेंगे। और चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ अपन केमिस्ट्री के सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर आपके रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके अलावा आपके कार्बनिक रसायन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और तकनीकें, इसके अलावा आपके परमाणु की संरचना, हाइड्रोकार्बन तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवधिकता, इसके अलावा आपके रासायनिक बंधन और आणविक संरचना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पदार्थ की अवस्थाएं जैसे गैस और तरल पदार्थ, और इसके अलावा आपके रासायनिक गतिकी और ऊष्मा गतिकी, इसके अलावा पॉलीमर यानी बहुलक, और रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान का क्या उपयोग है, ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। और इसके अलावा आपके केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर साम्य अवस्था हो गई, तत्वों के पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, और आपके आवर्त सारणी के अंदर पी ब्लॉक तत्व, हाइड्रोजन, डी और एफ ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व, सार और सारीय धातुएं जैसे टॉपिक दे रखे हैं। और आपके ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें आपके हेलो एल्केन और हेलो एरेन, एल्कोहल, फिनोल, इथेरेल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं। उसके अलावा आपके बायोमोलिक्यूल्स जैसे टॉपिक सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ अपन बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो बायोलॉजी के सिलेबस में आपके बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, इसके अलावा जानवरों और पौधों में संरचनात्मक संगठन, कोशिका संरचना, कार्य और विभाजन, प्लांट फिजियोलॉजी, मानव फिजियोलॉजी, इसके अलावा प्रजनन यानी ब्रीडिंग और आपके आनुवंशिकी और विकास जीव विज्ञान, मानव कल्याण जीव विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी आपके इकोलॉजी हो गया, और जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग कैसे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, साथ ही अपने ह्यूमन के लिए क्या उपयोग है, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। तो फिजिक्स के सिलेबस के अंदर आपके भौतिक दुनिया और मापन, गतिकी और गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कणों और कठोर बॉडी की प्रणाली की गति, गुरुत्वाकर्षण, बल्क पदार्थ के गुण, पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टॉपिक। और इसके अलावा आपके फिजिक्स के सिलेबस में ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी, गैस का व्यवहार और गति सिद्धांत, दोलन और तरंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और साथ ही चुंबकत्व प्रकाशिकी और संचार प्रणाली, परमाणु और नाभिक, और इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा जैसे टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, अब जानते हैं अपन मैथ के सिलेबस के बारे में। तो मैथ के सिलेबस के अंदर आपके सेट और फंक्शन, इसके अलावा बीजगणित फर्स्ट और बीजगणित सेकंड, इसके अलावा फंक्शन और संबंध, और वेक्टर कैलकुलस फर्स्ट, वेक्टर कैलकुलस सेकंड, इसके अलावा रैखिक प्रोग्रामिंग, त्रिआयामी ज्यामिति, सांख्यिकी और संभावना गणितीय और तर्क समन्वय ज्यामिति जैसे टॉपिक आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, आपको अगर और भी कोई बीसीईसी 2025 से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इस चैनल पे आपके जल्दी युद्धाभ्यास सीरीज चलने वाली है, जो आपके बीसीईसी और सीयूटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जुड़ना न भूलिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।